हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे आपके पिछले साल 2023 के। ठीक है, पीएससी ठीक है, पीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर रहे थे। ठीक है, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। 2023 के जो आंसर आपका पीएससी आयोग के द्वारा लिया गया है वही आंसर यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, आगे आपको रणनीति तैयारी करने में आसानी होगी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो जिन लोग फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछेगा, ये आपको जो है तैयारी करने में बहुत ही आसानी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा के देखिए, क्वेश्चन बन भी रहा है कि नहीं, आप पढ़ ली हैं, कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, बन भी नहीं रहा है कि नहीं। तो इस तरह का आपका जो है आप खुद से जो है एनालिसिस करके देखिएगा। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। 20 क्वेश्चन में पिछले सेशन में कवर कराया था कि जो है भक्ति आंदोलन के जो प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य, इनका जन्म स्थान छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान पे था? चंपारण, गिरौदपुरी, रतनपुर या सिरपुर में। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन के जो प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य छत्तीसगढ़ के कौन से जिले या कौन से स्थान से जो है संबंधित है? तो इसके चंपारण याद रखिएगा। तो ये भक्ति आंदोलन के जाने माने जो है संत है प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य, इनका जन्म छत्तीसगढ़ से चंपारण में इनका जो है जन्म हुआ था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका पीएससी में पूछा गया तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए नहीं पूछा गया। ठीक है, वही क्वेश्चन आपके जब मैं 2018 का पुलिस कांस्टेबल का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कवर करा रहा था वहाँ पे, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके पीएससी में पूछे गए हैं, व्यापक में पूछे गए, सबसे 8 से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। वायु पुराण में, ठीक है, वायु पुराण में महानदी के पौराणिक नाम क्या है? चित्रोत्पला, नीलोत्पला, कनकनंदनी या महानंदा? अभी मैं छत्तीसगढ़ समावेदन पढ़ा रहा हूँ जिसमें छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में, छत्तीसगढ़ के जल प्रपात जितने भी झील है उसको कंप्लीट डिटेल पढ़ना चाहते हैं मेंस लेवल तक के, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इसके 5 पार्ट अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो आप जहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसमें मैं बताया था कि जो है वायु पुराण में महानदी के पौराणिक नाम यहाँ पे नीलोत्पला है। ठीक है, उसके अलग अलग नाम है प्राचीन काल में। ठीक है, जिसको जो है कनकनंदन भी कहा गया है। तो वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम यहाँ पे नीलोत्पला है। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। बस्तर के कांगेर घाटी में निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है? ठीक है, तो बस्तर के कांगेर घाटी, ठीक है, आप सभी को पता होगा ये हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कांगेर घाटी कहाँ पे है? ये आपके बस्तर में। तो कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है? तो यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे कुडम खोदरा, झूलन दरहा, खुरसेल, खुरसेल तो नहीं है, बाकी शिवगंगा, ये सभी जो है कांगेर बस्तर के कांगेर घाटी में जो है जलप्रपात स्थित है। बाकी जो है ये सी ऑप्शन जो है ये आपका स्थित नहीं है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। 3 माह तक चलने वाला त्यौहार जो बाली पर्व, किस त्यौहार कौन सी जनजाति में इसको मनाया जाता है? भतरा, परजा, गदबा या हल्बा जनजाति? इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे भतरा जनजाति। ठीक है, भतरा जनजाति में जो है बाली पर्व जो एक तरह का त्यौहार है। अलग अलग जनजातियों में अलग उनके जो है रीति रिवाज होते हैं, उनके पर्व त्यौहार होते हैं। इसी तरह जो बाली पर्व जो त्यौहार है लगातार 3 महीने तक चलने वाला त्यौहार है बाली पर्व। ये कौन सी जनजाति में मनाया जाता है? भतरा जनजाति में मनाई जाती है। तो इसका ए ऑप्शन जो है आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयोग के द्वारा ए ऑप्शन लिया गया है। चलिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? शिशु जन्म के अवसर पर, छठी के अवसर पर, नामकरण संस्कार के अवसर पर, विवाह अवसर पर? तो इसका ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो शिशु जन्म के अवसर पर इसको जो है गाई जाती है। इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। पंडवानी, पंडवानी से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है, इसको याद रखिएगा। तो पंडवानी लोकगीत में प्रयुक्त होने वाला जो प्रमुख वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है? अलगोजा, खड़ताल, मांदर या मोहरी? तो यहाँ पे खड़ताल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पंडवानी जो आपके महाभारत पे आधारित होता है, जिसमें मुख्य नायक भीम होते हैं, नायिका द्रौपदी होते हैं। ठीक, इनके आधारित पे महाभारत पे पंडवानी लोकगीत किया जाता है। तो प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र इसमें खड़ताल ये वाद्य यंत्र इसको बजाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। खंड अ में खंड अ से खंड ब को सुमेलित करना है, जैसे देवार गीत, भरथरी गीत, ददरिया गीत, फड़ी गीत, इसको जो है मैच करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर बनाना है
एक से दो क्वेश्चन आपका जो है बन रहा है तो समझ जाइए, पूरा बन जाएगा, आपको सभी को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको कैसे अटेंड करनी है, यहाँ पे एक कूट मिलान है इसको, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है ABCD यहाँ पे दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो ये तो कैसे मैच करेंगे, जैसे किसी का मन मान लो यहाँ पे ददरिया गीत, ठीक है, तो ददरिया गीत किससे संबंधित है, प्रणय गीत, ठीक है। ऑप्शन में जाइएगा कि जो C का 1 कहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे C का 1 C का 1 C का 1, यहाँ पे C का 1 एक ही जगह दिया गया है, वो भी D ऑप्शन में C का 1, बाकी कहीं पे नहीं दिया है। तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे D ऑप्शन हो जाए। बाकी इसको जो है आप मैच करके देख लीजिएगा, आपका जो है सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को अटेंड करिएगा, बाकी सभी को आपको जो है सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जैसे आपका एक किसी में मैच हो रहा है तो फिर दूसरा देखिएगा, बाकी एक का जो है नहीं मिल रहेगा, दूसरा देखेंगे देवाग जो है भिक्षा मांगते हुए गीत है, तो 1 और 3 भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा इसको जो है बचाना मैच करना है। तो 1 और 3 यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे D ऑप्शन में दिया गया है। तो इस तरह इसको जो है मैच करके बनाइएगा, ठीक है। ये ट्रिक को जो है आप एक बार करके देखिए, आपको अच्छा लगे, बाकी सभी ऐसे करके बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ी शब्द फुसुर फुसुर, इसका अर्थ क्या है, करारा जवाब देना, कानाफूसी करना, हवाई बात करना या दिखावा करना। यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा B ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, कानाफूसी करना। तो छत्तीसगढ़ी शब्द फुसुर फुसुर का अर्थ है यहाँ पे कानाफूसी करना है, इसका B ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ये कि आपका छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, ओलंपिक से पूछा गया। ये क्वेश्चन आपका नया पूछेगा तो इसको हम छोड़ देते हैं, ये भी वही है, इसको भी छोड़ रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, ठीक है, 2022 का, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। ये भी आपका जो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है 2022 का, आदिवासी नृत्य महोत्सव से पूछा गया था, और ये भी मुख्य भेंट मुलाकात से संबंधित, ये तो आपका जो है भूपेश बघेल सरकार जी थे। ये भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है कि पूछा गया था 4 जुलाई 2022 को भूइयाँ पोर्टल के कुल कितने व्यक्ति वन अधिकार पत्र अपलोड किया गया था, ठीक है, इस टाइप का पूछा गया था। तो इसका आंसर जो है अब 18,000, ठीक है, 18,03,604 इसका जो है आंसर लिया गया था। तो ये आपका भूइयाँ जो पोर्टल है, ठीक है, ये आपका सरकारी जो है वेबसाइट से संबंधित, इस भूइयाँ पोर्टल किससे संबंधित ऐसा करके यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो कृषि भूमि से संबंधित है, ये करके रिलेट करके पूछा भी गया है, तो इसलिए इसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये भूइयाँ पोर्टल, इसको याद रखना है आपको। ये आपका 2022 के राज्योत्सव में अलंकरण पुरस्कार जो सम्मानित है, इसको आपको 2024 का देखिएगा, मैं अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। उसको अलंकरण जितने भी पुरस्कार दिया गया उसको देख के जाके देखिएगा, पढ़ के अच्छे से जाइए। इसके बाद देखेंगे ये आपका 38वां क्वेश्चन है, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उसको मैं छोड़ दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका नया पूछे जाएगा। तो ई गवर्नेंस के संबंध में सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के निम्नलिखित प्रावधानों को सुमेलित करना है, जैसे रिकॉर्ड की कानूनी जो मान्यता है, ठीक है, रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता कौन से धारा में बताया गया है, ऐसा करके पूछा गया। तो यहाँ भी इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे धारा 4, ठीक है। तो रिकॉर्ड कानूनी मान्यता जो है धारा 4 में दिया गया है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों की कानून जो मान्यता है ये जो है धारा 5 में बताया गया है, ठीक है। तो इस टाइप को इसको जो है मैच करना था। वहीं यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र ये कौन से धारा में बताया गया है, तो ये आपका बताया गया है धारा 8 में, ठीक है। तो धारा नंबर 8 में इसको बताया गया है। वहीं एक छूट रहे तीसरे नंबर, सरकार और उसकी एजेंसियों में इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग कौन से धारा में है, ये इसका आंसर हो जाएगा धारा 6 के नियम में विनिमय आदि का प्रकाशन, ये धारा नंबर 6 में दिया गया है, ठीक है जी। तो इस तरह इसको जो है मैच करके बताना है। यहाँ पे इसका जो है बी ऑप्शन जो है आंसर यहाँ पे पीएससी के द्वारा लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ई गवर्नेंस, ठीक, ई गवर्नेंस में G2C अभिप्राय है गवर्नेंस टू कंज्यूमर, गवर्नेंस टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू कस्टमर या गवर्नमेंट टू कॉर्पोरेट। तो इसका भी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ई गवर्नेंस में G2C में अभिप्राय है गवर्नेंस टू सिटीजन, इसका भी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। इसका मतलब ये G2C इसका मतलब क्या होगा, गवर्नमेंट टू सिटीजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में यहाँ पे NEGP नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत संचालित परियोजना है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, सिटीजन कॉन्टैक्ट सेंटर, कैपेसिटी बिल्डिंग, एग्रीनेट या एवं PDS, ठीक है। तो इसको मैच करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे इसका जो आंसर डी ऑप्शन 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसके अंतर्गत स्टेट वाइड नेटवर्क, सिटीजन कॉन्टैक्ट सेंटर, कैपेसिटी बिल्डिंग, एग्रीस्नेट एवं पीडीएस इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन से, ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही उसको, जैसे सरगुजा संपूर्ण जिला, कोरबा संपूर्ण जिला, रायगढ़ संपूर्ण जिला या जशपुर संपूर्ण, मतलब छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित क्षेत्र मतलब कौन सा जो क्षेत्र इसके अंतर्गत आती है, ऐसा इसको जो है पूछा गया। यहाँ पे इसको जो है कुट यहाँ पे दिया गया है, ABCD यहाँ पे इसका दिया गया है। इसका आंसर तो यहाँ पे इसका हो जाएगा आंसर ए, और आपका जशपुर। सरगुजा संपूर्ण जिला आएगा, कोरबा भी संपूर्ण जिला आएगा और जशपुर संपूर्ण जिला, ये जो है घोषित छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा चौथा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसका 1 2 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ के संस्थानों आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित को जो है सुमेलित कीजिए। जैसे ठाकुर प्यारे लाल ग्रामीण विकास, ठीक है, और दूसरा में राज्य अल्पसंख्यक का जो गठन, आदिम जाति अनुसंधान प्रशिक्षण स्थापना कब किया गया था, राज्य उर्दू अकादमी की स्थापना अधिसूचना, ये इसको फिर मैच करना है, इसको 1 2 3 4 ABCD यहाँ पे दिया गया है, इसको मैच करेंगे तो यहाँ पे जो है ठाकुर प्यारे लाल, ठीक है, 2000 यहाँ पे जो है 1 मिनट, तो यहाँ पे इसका जो है ठाकुर प्यारे लाल ग्रामीण विकास, ठीक है, ये खास करके इसके 2005 का आयोग गठन और 2003 का संस्थान का उद्घाटन, ठीक है, ये जो है 2001 में किया गया था। वहीं देखेंगे आगे, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, ठीक है, ये आपका जो है 2004 में। राज्य उर्दू अकादमी की स्थापना अधिसूचना, ये जो है 2003 के संस्थान के उद्घाटन यहाँ पे किया गया था। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आपको याद रखना है। इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन 2 3 4 एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासन के रिकॉर्ड के अनुसार निम्नलिखित कौन सी ताहूदारी कैप्टन सैंडिस ने निर्मित की थी, संजारी, सिरपुर, सिमगा या आपका सिहावा। यहाँ पे इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिरपुर। याद रखिए, तो ब्रिटिश शासन के रिकॉर्ड के अनुसार ये कौन सी जो ताहूदारी कैप्टन सैंडिस ने निर्माण किया था, निर्मित किया था, तो ये सिरपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत के गठन के बारे में क्या सही है उसको बताना है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत के गठन में कौन सा सही है उसको बताना है। जैसे निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित सदस्य, दूसरा है लोकसभा के ऐसे सदस्य या समस्त सदस्य जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं पूर्णतः या अंशतः जिले का भाग। थर्ड है छत्तीसगढ़ राज्य से निर्वाचित राज्यसभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनका नाम जिले के ग्राम पंचायत क्षेत्र के मतदाता सूची में जो है आया है। या चौथा है यहाँ पे लोकसभा ऐसे सदस्य और राज्य विधानसभा ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, तो ये निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, जिला पंचायत के गठन के बारे में। तो जिला पंचायत के गठन में ये 1 2 3 तब तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सही जिला पंचायत के गठन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय विकास प्रशासन में माडा का अंतर्गत क्षेत्र शामिल है बलौदाबाजार, नचनिया, कवर्धा या गौरेला। तो बलौदाबाजार, नचनिया, कवर्धा, इसका जो है सी ऑप्शन जो है आंसर लिया गया था माडा के बारे में। बाकी के क्वेश्चन चलिए अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जिसको जल्द खत्म करें। कंप्लीट छत्तीसगढ़ से मान्यता पढ़ना चाहते हैं, अभी जो है छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में, वाटरफॉल, झीलें के बारे में पढ़ा रहा हूँ। 5 पार्ट अपलोड हो चुका है, तो उससे हम डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।